महापुरुष कहते हैं जब भगवान की कथा जहाँ होती है, भागवत जहाँ होती है, वहाँ चारों युग आते हैं, चारों युगों का वहाँ आगमन होता है। कैसे होता है? कहा सतयुग ध्यान का युग है। तो जब हम आरंभ के थोड़े से समय में जो हम संकीर्तन करते हैं, पहले मध्य गति से फिर और तीव्र गति, थोड़ा और बढ़ते बढ़ते आँख बंद करके भगवान, ये ध्यान है। तो उस समय सतयुग आता है, एकदम ध्यानस्थ सब होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वो सतयुग का समय। त्रेता में यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है। यहाँ भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में भी आहुति, ये भी भगवान का यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इसमें आहुति क्या दी जाती है? इसमें आहुति कोई सामग्री, कोई घी इत्यादि नहीं दिया जाता। आहुति के रूप में हम अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को यहाँ छोड़ करके जाते हैं, स्वाहा करके जाते, समर्पित करके जाते। तो उस समय त्रेता युग होता है। द्वापर किसका युग है? अर्चना का, भगवान की अर्चना की जाती है। तो भागवत क्या है? भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान का स्वरूप। तो जब हम उनकी आरती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये उनकी अर्चना है। तो द्वापर आ गए। और कलयुग कब आता है? कलयुग आता है जब 4 दिन से हम एक ही जगह पर बैठे हों, पर चौथे दिन कोई दूसरा उस जगह पर आकर के बैठ जाए, तब फिर कलयुग का प्रवेश होता है। फिर ईर्ष्या भाव पैदा होती है, सीट रोकने की, जगह रोकने की। या भागवत के विश्राम के बाद जब प्रसाद बढ़ता है, तब यहाँ तो आप खैर सुबह शाम दोपहर सब भोजन यहीं पा रहे हो, पर विशेषकर जहाँ भोजन नहीं होता तो वहाँ श्रोताओं के लिए बाहर थोड़ा सा प्रसाद रख दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ भागवत सुन करके जाते हैं, लाइन लगती है। एक बोला कि यहाँ तो आप भागवत कहते हो, पर यहाँ से जा कर के लोग महाभारत करते हैं। तब कलयुग चालू होता है। चारों युग भगवान की कथा में, चारों युग भगवान की कथा में है। हर प्रकार का रस, हर प्रकार का भाव भगवान की कथा में है। जो जिस भाव से भगवान की कथा को सुनता है, उसको उसी रूप में भगवान दिखते हैं। तो आज हम ज़्यादा इधर उधर की बात करेंगे नहीं, क्योंकि प्रसंग बहुत अभी बाकी है और भगवान के सुंदर सुंदर अवतार आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। देखो, पहले ये समझना होगा कि अवतार भगवान क्यों लेते हैं। किसी ने कहा कि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि तब भगवान अवतार ग्रहण करते। बोले ये बात तो सही है, जब धर्म नष्ट होता, धर्म की ग्लानि होती, तब भगवान अवतार लेते। लेकिन भगवान के अवतार लेने का कारण बस केवल अधर्म का नाश नहीं है। केवल अधर्म का नाश करने के लिए अगर भगवान को आना पड़ता, तो उसके लिए दैत्यों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान के एक आध कोई दूत ही काफी। उसके लिए भगवान को साक्षात नहीं आना पड़ेगा। रावण को मारने के लिए राम जी अपना कोई दूत भी भेज देना तो वही काम कर देगा। राम जी किसके लिए आए? राम जी आए शबरी के लिए, राम जी आए हनुमान के लिए, राम जी आए जटायु के लिए, अपने उन जनों को अपनाने के लिए। क्योंकि दैत्यों को तो कोई भी मार सकता है, पर भक्तों पर कृपा तो भगवान खुद ही कर सकते हैं ना, वहां तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अपने जनों को अपनाने के लिए, अपने जनों पर कृपा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, इस धरती पर आते हैं। तो आज उन्हीं भगवान के अवतारों की कथा हम सुनने जा रहे हैं। कल हमने कथा सुनी भगवान के एक बड़े प्यारे से भक्त हुए विदुर जी, भगवान के भक्त हुए श्री ध्रुव महाराज, जिन्होंने 5 साल की छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया।